बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में मेनली जो हमारा फोकस होना है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व कैसे आपने फाइंड आउट करनी है एट सम इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। सिमिलरली आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू सम कर्व कैसे लिखनी है, और मैक्लेरन सीरीज क्या होती है, टेलर सीरीज क्या होती है। इन चीज़ों को मेनली जो है हम इस एक्सरसाइज में जो है वो कवर करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखनी है टू द कर्व। एक हमें कर्व गिवन होगी, हमारे पास वेरियस पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हमारे पास एक कर्व गिवन है हर पार्ट में, और एक एक्स की वैल्यू हमें गिवन है। तो उस एक्स की वैल्यू के ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है टू द कर्व, जो कर्व हमें गिवन है। जिस तरह पार्ट ए में हमारे पास कर्व है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 और x इक्वल टू 3 हमारे पास इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ x है। सो y या f ऑफ x फंक्शन के लिए जो हम लिखते हैं, चूंकि f ऑफ x इसलिए लिखा क्योंकि ये फंक्शन वेरिएबल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब ये जो x इक्वल टू 3 जो हमें पॉइंट गिवन है, ये आप इस फंक्शन में पुट कर दें ताकि हमारे पास y की वैल्यू मिल जाए और x y एक हमारे पास पॉइंट आ जाए जिस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे x की जगह 3 पुट कर दिया इस y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 में। तो हमारे पास y आ गया अंडर रूट 4 जो कि 2 के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास पॉइंट x नॉट y नॉट आ गया 3 एंड 2। x की वैल्यू हमें गिवन थी, y की वैल्यू हमने ये x की वैल्यू यूज करके फाइंड आउट कर ली। अब ये काम कर लें कि आप ये जो इक्वेशन 1 जिसको हमने कहा है, इसको आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स या एफ प्राइम एक्स, इसका मतलब डेरिवेटिव ही होता है। डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 पावर 1 बाई 2। अंडर रूट एक्स प्लस 1 को हम एक्स प्लस 1 पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डेरिवेटिव सिंपल है इस फंक्शन का। यहाँ पे पावर रूल आप यूज कर लें, पावर 1 बाई 2 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो ये x प्लस 1 पावर 1 बाई 2 माइनस 1 बन जाएगा। सिमिलरली विदाउट पावर डेरिवेटिव होता है, विदाउट पावर ये x प्लस 1 है, सो x प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। अब ये जो पावर में है x प्लस 1 पावर 1 बाई 2 माइनस 1, पावर में 2 एलसीएम आएगा तो ये 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 बन जाएगा। और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से 0 होता है, तो ये 1 प्लस 0 आता है, इस वजह से यहाँ 1 लिख दिया जस्ट। और नेक्स्ट टाइम में क्या किया है, ये जो नोमिनेटर में पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सो एफ प्राइम एक्स हमारे पास आ गया 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 पावर 1 बाई 2। इस इक्वेशन 2 कह दी है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट x इक्वल टू 3 गिवन था, इसको आप यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो आपके पास f प्राइम 3 का आंसर आ जाएगा 1 बाई 4। ये आप यहाँ पुट करके सिंपल करेंगे तो 1 बाई 4 आपके पास f प्राइम 3 का आंसर आ जाएगा। f प्राइम का मतलब है ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ये x इक्वल टू 3 पे, और जो डेरिवेटिव होता है ये हमारे पास स्लोप भी होती है, जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज होता है। सो ये हमारे पास स्लोप आ चुकी है। और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखने का जो फार्मूला होता है किसी भी पॉइंट पे, उसके लिए हमें एक तो पॉइंट चाहिए होता है, सेकंड आपके पास स्लोप होनी चाहिए। तो हम ये हमारे पास ये दोनों चीजें नाउन है, हमारे पास स्लोप भी है 1 बाई 4 और हमारे पास पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट भी है 3 एंड 2। सो आपने ये फार्मूला यूज कर लेना है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए। आपके पास एक्स नॉट वाई नॉट दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं, आपके पास स्लोप की वैल्यू भी मौजूद है। सो ये वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर दें, y माइनस 2 इक्वल टू 1 बाई 4 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ ये जो 4 है ये यहाँ लेफ्ट साइड जाकर y माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 4y माइनस 8 इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब ये जो माइनस 8 है इसको आप राइट साइड अगर ले आएंगे तो ये प्लस 8 हो जाएगा। सो 4y इक्वल टू एक्स माइनस 3 प्लस 8 हो गया, और माइनस 3 प्लस 8 प्लस 5 होता है। सो 4y इक्वल टू एक्स प्लस 5 आ गया, और y जो है वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है टू द कर्व एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 फॉर पार्ट ए।
पार्ट बी में हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस पाई और x इक्वल टू 0 पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखनी है टू दिस गिवन कर्व। सेम मेथड हमने यूज करना है, मेथड और स्टेप सेम फॉलो करना है जो हमने पार्ट ए में किए हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इसको इक्वेशन 1 कह दें आप, और जो पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 0 इसको आप यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन 1 में, ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए और x नॉट y नॉट हमारे पास एक पॉइंट हमें पता चल जाएगा। सो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 बन गई y इक्वल टू साइन ऑफ 0 प्लस पाई, साइन पाई, और साइन पाई साइन 180 0 होता है। सो हमारे पास y का आंसर भी 0 आ गया। सो हमारे पास पॉइंट x नॉट y नॉट आ गया 0 एंड 0। अब आप ये जो इक्वेशन 1 है इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो आपके पास f प्राइम x आ जाएगा। जब आप साइन ऑफ 2x प्लस पाई इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास cos ऑफ 2x प्लस पाई आ जाएगा। अब जस्ट एंगल का आपने डेरिवेटिव लेना है, एंगल इस केस में क्या है 2x प्लस पाई, इसलिए इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स आ गया। अब 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x 2 आ जाएगा, और पाई तो एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे 2 प्लस 0 आता है, इस वजह से यहाँ 2 लिख दिया है। तो हमारे पास f प्राइम x आ गया, 2 स्टार्ट में लिख लिया, 2 cos ऑफ 2x प्लस पाई, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। अब आप x इक्वल टू 0 जो पॉइंट है हमारे पास वो आप यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो हमारे पास f प्राइम 0 आ जाएगा 2 cos ऑफ 0 प्लस पाई, 2 cos ऑफ पाई, और cos ऑफ पाई का 180 जो होता है वो -1 होता है। सो हमारे पास f प्राइम ऑफ 0 या स्लोप जो है वो आ गई -2। अब आपने फार्मूला सिंपल यूज करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने का, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट और y नॉट की वैल्यूज आप हमारे पास मौजूद है अब 0 एंड 0, और स्लोप हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि -2 आई है। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास y इक्वल टू -2x जो है वो आंसर आ जाता है, और ये रिक्वायर्ड हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है टू द कर्व y इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस पाई एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली हमारे पास पार्ट सी है, पार्ट सी में हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स, और x इक्वल टू 1 हमारे पास इंडिकेटेड पॉइंट है जिसपे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है टू द दिस गिवन कर्व। सिमिलरली सेम जो हमने पहले दो पार्ट्स में किया है इसको इक्वेशन 1 कह दी है, और ये x इक्वल टू 1 अब आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास y का आंसर आ जाता है 1 ओवर e। तो हमारे पास पॉइंट आ गया x नॉट y नॉट 1 एंड 1 ओवर e। अब आप डिफरेंशिएट कर लें इस इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो हमारे पास f प्राइम x आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस हैं एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे केस में जो हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं वो प्रोडक्ट रूल यूज करके फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाते हैं, सेकंड फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज आ जाता है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई कर दी है। अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर माइनस एक्स, और पावर का जब आप लेंगे माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स वो -1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स इंटू -1। सिमिलरली प्लस ई पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल आप लेंगे पावर रूल यूज करके, और 2x इसका डेरिवेटिव आ जाता है। तो हमारे पास f प्राइम x आ गया माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई पावर माइनस एक्स, और इसे इक्वेशन 2 मैंने कह दिया। अब जो हमारे पास पॉइंट x इक्वल टू 1 गिवन है इसको अब यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो हमारे पास f प्राइम ऑफ 1 का आंसर आ जाएगा -1 ओवर e प्लस 2 ओवर e। ये यहाँ पे आप जो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये f प्राइम 1 जो है ये हमारे पास जो है डेरिवेटिव है, स्लोप है हमारे पास। तो स्लोप हमारे पास जो है यहाँ आप e एलसीएम आपका आ जाएगा, और ये -1 प्लस 2 होगा, सो ये 1 ओवर e आ जाएगा। तो अब हमारे पास स्लोप भी आ चुकी है और पॉइंट x नॉट y नॉट भी हमारे पास नाउन है। तो अब जस्ट हम सिंपल फार्मूला यूज करके जो हमने पहले दो पार्ट्स में यूज किया है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। So equation of tangent line at point x naught y naught equal to 1 and 1 over e having slope m equal to 1 over e is,
y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट हमारे पास 1 है, वाई नॉट हमारे पास 1/e है जो कि पॉइंट है हमारे पास, और स्लोप हमारे पास 1/e है। तो ये वैल्यूज जस्ट पुट कर दिए, तो y माइनस 1/e ये बन गया 1/e इंटू एक्स माइनस 1। चूंकि यहाँ डिनोमिनेटर में e है तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे e से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा ई वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन। इसको आप लिख सकते हैं, ये -1 जो है ये राइट साइड जाके +1 हो जाएगा और ये -1 +1 कट जाएगा। सो ई वाई इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू एक्स ओवर ई, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। नाउ कम्स टू द पार्ट डी, और ये हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमारे पास कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पॉइंट है x इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब ये x इक्वल टू 1 जो है पॉइंट, ये हमने यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो हमारे पास y का आंसर आ गया 1/2। तो हमारे पास जो पॉइंट x नॉट y नॉट है वो आ गया 1 एंड 1/2। अब इस इक्वेशन 1 को आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो आपके पास dy बाई dx आ जाता है d ओवर dx इंटू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चूंकि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज होगा ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उसका स्क्वायर करते हैं और विदाउट स्क्वायर नोमिनेटर में इसको लिख लेते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन x है तो x के साथ डेरिवेटिव 1 आ गया, फिर माइनस साइन आता है, फिर जो ऊपर फंक्शन होता है वो एज इट इज आ जाता है और ये जो नीचे वाला फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव होता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जब आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x वो 2x आ जाएगा, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव x वेरिएबल के हिसाब से 0 होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा पावर रूल यूज करके तो 2x आ जाता है। सो एफ प्राइम एक्स आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाता है। सो एफ प्राइम एक्स आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस इक्वेशन 2 कह दिया। अब आप x इक्वल टू 1 जो पॉइंट गिवन है उसको यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो आपके पास f प्राइम 1 का आंसर आ जाता है 0, क्योंकि ये -0/4 होता है और 0 जब किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड हो तो आंसर 0 ही होता है। सो आपके पास स्लोप आ गई 0। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट x नॉट y नॉट जो कि 1 एंड 1/2 है, हैविंग स्लोप m इक्वल टू 0 इज y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट हमारे पास 1 है, वाई नॉट हमारे पास 1/2 है और m 0 है, तो ये 0 जो है ये राइट साइड सारी को 0 कर देगा। सो 2y माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 0 इंटू एक्स माइनस 1, या आप इसको लिख सकते हैं ये 0 हो गया और ये 2y ये 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि -1 राइट साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। सो y इक्वल टू 1/2 आ गया, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है टू द कर्व y इक्वल टू x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 एट पॉइंट x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई स्टेप समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।